स्टडी फ्लो में। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के 5th पोइम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसके राइटर है एड्रिन रिच। फर्स्ट स्टेंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। फ्रांस का अर्थ है उछलना कूदना, अक्रॉस का अर्थ है आर पार, स्क्रीन का अर्थ है पर्दा। यानी कि आंट जेनिफर का टाइगर पर्दे पर उछल रहे हैं और कूद रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि वे हरे भरे संसार के निवासी है। डेनिजेंस का अर्थ है निवासी या प्राणी। टोपाज का अर्थ है पुखराज। ब्राइट का अर्थ है चमकीला। ऑफ ग्रीन का अर्थ है जंगल। यानी कि आंट जेनिफर के टाइगर पर्दे पर उछल रहे हैं और वे जंगल के निवासी हैं। वे बहुत ही चमक रहे हैं और उस जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि वे टाइगर इतने निर्भय है कि वे पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमी से नहीं डर रहे हैं। दे पेस इन स्लीक साइबल्डिक सर्टेनिटी। पेस का अर्थ है चलना, स्लीक का अर्थ है कुशलता पूर्वक, साइबल्डिक का अर्थ है बहादुरी से भरे हुए तरीके से, सर्टेनिटी का अर्थ है निश्चितता। यानी कि वे बहुत ही निर्भय है और वे अब बहुत ही कुशलता पूर्वक बहादुरी से चल रहे हैं। यानी कि आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी का कार्य कर रही है। वो एम्ब्रॉयडरी पर उछलते कूदते हुए टाइगर्स को बना रही है और वह टाइगर जंगल के निवासी है। वे पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डरते हैं और वे कुशलता पूर्वक बहादुरी से उछल कूद कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगला स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फ्लटरिंग का अर्थ है कांपना, वूल का अर्थ है ऊन। यानी कि आंट जेनिफर की उंगलियां एम्ब्रॉयडरी करते समय कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि हाथी के दांत से बनी हुई पतली सुई को खींचना भी उनके लिए कठिन हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि अंकल की वेडिंग बैंड का इतना भारी बोझ है कि वह हाथी के दांत से बनी हुई सुई को भी नहीं खींच पा रही है। सीट सेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि वह भारी वजन उनके हाथों पर पड़ा हुआ है। तीसरा स्टेंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब उनके भयभीत हाथ पड़े हुए होंगे। Still ringed with orders she mastered by, यानी कि उन अग्नि परीक्षाओं से घिरे हुए होंगे जो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में सही है। ऑर्डर्स का अर्थ है अग्नि परीक्षाएं, मास्टर्ड का अर्थ है साइन की। यानी कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनके हाथ उन अग्नि परीक्षाओं से घिरे हुए होंगे जो उन्होंने सही है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड,
जो टाइगर उन्होंने पर्दे पर बनाए हैं वो विल गो ऑन prancing, यानी कि वो ऐसे ही उछलते कूदते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व के साथ और बिना डरे हुए, यानी कि आंट जेनिफर की पर्सनैलिटी तो डरी हुई है, और जबकि उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं पर्दे पर वो बहुत ही बहादुर है और निर्भय है। यानी कि टाइगर्स को इस प्रकार दिखाया गया हुआ है कि जैसे कि वो निवासी है उस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। यहाँ पर मेटाफर का उपयोग हुआ है, यानी कि उनको डायरेक्ट कंपेयर किया गया है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से और टोपाज से, यानी कि वो टोपाज की तरह चमक रहे हैं। स्क्रीन दूसरी लाइन में ग्रीन ट्री का सर्टेनिटी, हाइपरबोले का उपयोग हुआ है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि लिंग को इस प्रकार दर्शाया गया है कि जैसे कि वह बहुत विशाल हो और उसका वजन बहुत ज्यादा हो। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग हुआ है। यहाँ राइम स्कीम का उपयोग हुआ है, जैसे वूल, पुल, बैंड का हैंड। Sits heavily upon Aunt Jennifer's finger, यानी कि अंगूठी को इस प्रकार दिखाया गया है कि जैसे कि वह आंट जेनिफर के हाथों में बहुत ही भारी तरह से बैठी हुई है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का उपयोग हुआ है, क्योंकि रिंग को इस प्रकार दिखाया गया है जैसे कि वो मनुष्य की तरह बैठ रही है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है, जैसे लाइक, बाई, मेड, अनअफ्रेड। यहाँ पर लास्ट लाइन में विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड, यहाँ पर भी अलिट्रेशन का उपयोग हुआ, यानी कि पी का 2 बार उपयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है।